हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग चल रही होगी और इसी नीट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आ चुका हूं आपका एसबीएस सर सूर्या सर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ ज़ीनर डायोड एंड फाइंडिंग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को प्लॉट करने। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट के साथ साथ टॉपिक भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नीट एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी ट्रांजिस्टर हट चुका है। ट्रांजिस्टर के हटने के बाद जो सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ कहां से बचते हैं, एक लॉजिक गेट से बचते हैं और दूसरे ज़ीनर डायोड से बचते हैं और तीसरे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से बचते हैं। तो मैं आपको वापस से इस बात के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत इत्मीनान से सुने और यदि आपने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो भर को देखने मात्र से आपका टॉपिक बहुत अमेजिंग रूप से मैं क्लियर करवा दूंगा। सो मेक श्योर करें कि आप अपनी नोट्स कॉपी साथ में लेके बैठे और इस लेक्चर को इत्मीनान से देखें। आइए शुरू करते हैं ज़ीनर डायोड के बारे में जानना। देखिए बेटा, जो ज़ीनर डायोड होता है वो एक नॉर्मल डायोड से अलग होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, बिकॉज जो नॉर्मल डायोड होते हैं वो रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं किए जा सकते हैं। ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ ज़ीनर डायोड एंड टू डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम करेंगे, पर उसके लिए हमें पहले ज़ीनर डायोड को समझना होगा कि ज़ीनर डायोड और नॉर्मल डायोड से अंतर कैसे है। तो याद रखिए, पहला स्टेटमेंट मैंने बोला, क्या स्टेटमेंट याद रखना है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ज़ीनर डायोड को रिवर्स वोल्टेज में क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, it is a special purpose diode designed to operate under reverse bias in the breakdown region and used in voltage regulation and symbol of Zener diode looks like this। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा। आगे चलते हैं। इस पे लिखी हुई काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूं सिर्फ आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखो बच्चे, in reverse bias of Zener diode after the breakdown voltage a large change in current can be produced by varying a small change in reverse bias voltage। देखना ध्यान से, ज़ीनर डायोड के रिवर्स में बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है यदि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ वोल्टेज को चेंज किया जाए। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सर, क्लियर है। तो देखना ध्यान से, इन अदर वर्ड ज़ीनर वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इवन दो करंट थ्रू ज़ीनर डायोड वेरीज ओवर अ वाइड रेंज। देख रहे हो क्या? ये एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जैसा बिहेव करता है रिवर्स बायस में, इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर। अमेजिंग कंसेप्ट है वोल्टेज रेगुलेटर का। हम देखेंगे कैसे काम करेगा। हमारे फोन्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करने के लिए। इसका भी अपन ध्यान से देखेंगे कैसे काम होगा ये। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनना। हालांकि आपने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, मैं दोबारा यहां पे एक बार आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। मान लेते हैं ये पी है और ये एन है और ये बीच में बना है जंक्शन। राइट बेटा? राइट, जिसकी वजह से यहां पे आ जाता है डिप्लीशन लेयर। यहां क्या आ जाता है बच्चा? डिप्लीशन लेयर। यहां क्या आ जाता है? डिप्लीशन लेयर। और ये डिप्लीशन लेयर के आने की वजह से ध्यान सुनना, जब यहां पे आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो, कैसा क्या किया है बेटा आपने? रिवर्स बायस, मतलब पी के साथ आपने नेगेटिव अटैच कर दिया और एन के साथ आपने पॉजिटिव अटैच किया। ध्यान से सुनना है अभी, है ना? पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए। पी के साथ नेगेटिव, एन के साथ क्या किया? पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये इसके होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस सर, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। रिवर्स बायस में डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उसके बाद क्या होगा? अब आपने अगर इसके पोटेंशियल को और बढ़ाया, जिसकी वजह से इसको और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिमांड होगा। और वो कैसे लाएगा? क्योंकि अब तो है नहीं एक्स्ट्रा, इसकी वजह से वो बॉन्ड को तोड़ेगा और उस बॉन्ड को तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को निकालेगा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। इसका मतलब क्या है? अब ध्यान सुनना, स्टेटमेंट सुनते जाना।
मतलब सर आपने बोला कि रिवर्स बायस हुआ, बिल्कुल हुआ, और रिवर्स बायस होते ही क्या हो गया, उस बैटरी को और इलेक्ट्रॉन और होल चाहिए, तो एक बार जैसे ही पूरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर खत्म हुए वैसे ही हमको क्या करना पड़ गया, वैसे ही सर जैसे ही और वोल्टेज बढ़ा, जिसके कारण उसको बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को निकालना पड़ेगा। और वो बॉन्ड तोड़ने के तरीके दो प्रकार से हो सकते हैं, और एक तरीके को कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरे तरीके को कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अब आए पॉइंट पे अपन, है ना, बिल्कुल सही। रिवर्स बायस में टूटने के दो तरीके, एक एवलांच ब्रेकडाउन और एक जीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब डोपिंग कम होती है। तो डोपिंग कम होने की वजह से थोड़ा ऐसा सोचो, यदि एक क्लास में 200 बच्चों की भीड़ है, 200 बच्चों की कैपेसिटी और उसमें 100 बच्चे हैं, और क्लास में भगदड़ मच जाए, तो सारे के सारे बच्चों के पास कुछ लेंथ होगी दौड़ने के लिए, और इसी लेंथ का इस्तेमाल करता है एवलांच ब्रेकडाउन, जहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, देखिए एन में माइनॉरिटी कौन है, एन में माइनॉरिटी होल्स है, बहुत बढ़िया सूर्या सर। पी में माइनॉरिटी कौन सा है, पी में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे क्या हो चुका है, एक डिप्लीशन विड्थ बन चुकी है। इस डिप्लीशन विड्थ के कारण यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं ये एक्सेलरेट होते हैं, और ये एक्सेलरेट होके बॉन्ड से टकरा के इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बॉन्ड टकरा के टूटेगा, वो और 2 4 तोड़ेंगे, 4 6 तोड़ेंगे, मतलब सॉरी 4 8 तोड़ेंगे, 8 फिर ऐसे 32 ऐसे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे। और इस टाइप के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, एवलांच। एवलांच बर्फीले तूफान को भी कहते हैं। ऊपर से एक छोटा बर्फ का टुकड़ा अगर नीचे गिरता है तो नीचे अपने साथ और बर्फ लपेटते लपेटते नीचे आके तूफान का रूप ले लेता है। ये वही बात है कि एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आया, टकराया, उसकी वजह से और को टकराया, टूटता गया टूटता गया टूटता गया, और इस ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, जो कि कहां पाया जाता है, जहां डोपिंग कम होती है। डोपिंग कम होने की वजह से डिफ्यूजन लेंथ ज्यादा मिल सकती है, इसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है उसको क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। बढ़िया सा समझ में आया। जीनर ब्रेकडाउन में डोपिंग ज्यादा होती है। अब डोपिंग ज्यादा होने के कारण दिक्कत क्या है, अब ये वाला कांड तो हो नहीं सकता उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तोड़ना पड़ेगा। अब वही वाला, अब तो पक्का, अब तो इतना ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा ताकि बॉन्ड को तोड़ना पड़े। तो याद रखिएगा, आपके सामने सारे पॉइंट में समझा चुका हूं, देखो पढ़ता हूं बस मैं, आप सुनते जाइएगा। Where covalent bond of depletion layer break due to high electric field of reverse bias voltage. Here covalent bond of depletion layer are broken by collision of minorities which acquires high kinetic energy from high electric field of very high reverse bias voltage. Clear है या नहीं? बिल्कुल सही सर। This phenomena take place in कहां पे, PN junction having high doping और थिन, जहां डोपिंग ज्यादा होगी वहां डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, कम होगी। और ये कहां होता है, दिस फिनोमिना टेक प्लेस इन पीएन जंक्शन हैविंग लो डोपिंग एंड पीएन जंक्शन हैविंग थिक डिप्लीशन लेयर। आई होप आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल सही सर। आगे चलते हैं, इसका इस्तेमाल देखो, हेयर पीएन जंक्शन डज नॉट डैमेज। देखो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुमने रिवर्स पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा दिया तो फूक जाएगा, हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल फूक जाएगा, पर ये फूकता नहीं है। इसको देख क्या लिखा है, हियर पीएन जंक्शन डज नॉट डैमेज परमानेंटली इन डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर जीनर फिनोमिना इज यूज्ड। तो देखें ध्यान से, इस प्रॉपर्टी के कारण जीनर डायोड के हम इसको किस में इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स वोल्टेज में ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जैसा काम करता है, इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जाता है। जीनर डायोड को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, वोल्टेज रेगुलेटर। देखेंगे कैसे, ये फोन्स वगैरह में भी यूज होते हैं बेटा। तो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये थियोरेटिकल बातें थी। वापस से खटाखट पॉइंट पे एकदम ध्यान सुनेंगे, फोकस सिर्फ मेरी बातों पे। पहला बात, एवलांच ब्रेकडाउन कहां होता है, जहां पे डोपिंग कम होती है। जीनर ब्रेकडाउन कहां होता है, जहां पे डोपिंग ज्यादा होती है। डोपिंग ज्यादा होने की वजह से जो डिप्लीशन विड्थ होती है क्या होती है, थिन होती है, किसमें, जीनर में। और एवलांच में क्या होती है, थिक होती है। और एवलांच में किसकी वजह से होता है, भैया भीड़ कम है, इसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। परंतु किंतु जीनर डायोड के अंदर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ओनली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और जीनर डायोड की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जीनर डायोड पूरी तरह से फूकता नहीं है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो रिवर्स रीजन में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस सर, एकदम सारी बातें क्लियर। बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं, आ जा। हो नाइस, चले बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ।
अब द सर्किट डायग्राम फॉर प्लॉटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीनर डायोड एंड डिटरमाइन, ये रहा वो सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को यहां बिल्कुल ना समझते हो, मैं यहां पे एक अलग से बना रहा हूं, पूरी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, कोई बकैती नहीं, एकदम ध्यान से मेरी बातों पे एकदम फोकस होना चाहिए। आइए देखते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, किसकी बात कर रहा हूं बच्चे मैं? जीनर डायोड एज अ वोल्टेज, कॉपी में उतारते जाना दोस्तों, बता रहा हूं मैं, रेगुलेटर। क्या बोलती बंटई की पब्लिक, समझ में आया क्या? यस सर। यदि ऐसा है और जीनर डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर की बात की गई है तो पहले तो देखो सर्किट कैसा होने वाला है। यस सर, आजा छोटे, देख ध्यान से, सर्किट देख कैसा होगा। यहां पे एक इनपुट वोल्टेज सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिए हैं जी भैया जी। यहां पे एक ठो लगाए हैं रेजिस्टेंस, जी भैया जी। यहां लगाए हैं भैया जीनर डायोड, जी भैया जी। और इसके अक्रॉस लगाया है हमने एक लोड। सबसे पहले तो पर्पस समझना, सबसे पहले क्या समझना है? पर्पस। जीनर डायोड का पर्पस क्या है? तो छोटे देख पर्पस क्या है जीनर डायोड का। जीनर डायोड अपने लोड को बचाना चाहता है। ये अपना लोड है ना, ये मान लो अपना मोबाइल है, मोबाइल मतलब लाइक कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट जिसको हम बचाना चाहते हैं, जिसको हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं कि भाई तू मत फूकना, तू फूकेगा तो हमें पैसों का नुकसान हो जाएगा। उसके लिए चचा जान बैठे हैं, चचा जान का नाम है जीनर डायोड। और ये जो चचा जान है, इन चचा जान का जो जीनर वोल्टेज है उसको मैं बोल देता हूं वीजेड। वीजेड क्या बताता है? ध्यान सुनना। वीजेड बताता है कि भैया वीजेड से तुम ज्यादा करोगे तो हम एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेंगे। वीजेड क्या बताता है? दोबारा बोलो। रिवर्स ब्रेकडाउन में, रिवर्स रीजन में यदि वीजेड से ज्यादा वोल्टेज आएगा तो ये एक वीजेड वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट होगा। ये वीजेड बताता है। बिल्कुल सही बोला सूर्या सर आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें यहां पे। अगर यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं तो ध्यान सुनना, स्टेप्स क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो सबसे पहला स्टेप 1, मुझे एक बात बताओ, ये जीनर डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह कब ट्रीट होगा छोटे? सर ये सिर्फ तभी ट्रीट होगा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, जब इस लोड के अक्रॉस जीनर से ज्यादा वोल्टेज आ गया। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जीनर से ज्यादा वोल्टेज आएगा तो मुझे पता है मेरा लोड फूक जाएगा और मैं इसको फूकने नहीं देना चाहता हूं। तो जीनर से ज्यादा जैसे ही वोल्टेज आएगा क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ जीनर का वोल्टेज ले लेगा, बाकी गया भाड़ में। तो ध्यान सुनना, सबसे पहले चेक करना है। स्टेप 1 क्या है? चेक वेदर it is operating, check whether it is operating as voltage regulator or not। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसके अक्रॉस का वोल्टेज चेक करो, क्या होगा इसके अक्रॉस का वोल्टेज? बताओ बंधु। सूर्य सर इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है जरा मुझे बताना, ध्यान सुनना बेटा। यहां से अगर करंट आई जाता है तो आई क्या होगा मुझे बता। सर आई होगा V/R + RL, परफेक्ट है। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज अक्रॉस लोड कितना होगा? I × RL होगा कि नहीं होगा? यस सर, मतलब RL/R + RL × V। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला स्टेप यही है। मतलब यदि, ध्यान सुनना, यदि ये VL का मान, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना? इतना है, VZ से अधिक हो गया, बहुत बढ़िया सर। यदि जैसे ही RL, देखना ध्यान समझ रहा है ना, यदि VL का मान जैसे ही VZ से अधिक या उसके बराबर हो गया, वैसे ही बंधु, वैसे ही क्या? वैसे ही जीनर डायोड चालू हो जाएंगे भैया। जीनर डायोड बोलेंगे भैया मेरी आवश्यकता आन पड़ी है, अब मैं छोटे लोड को बचा के रहूंगा, अब लोड को चिंता मत कर। तो सर्किट कैसा दिखेगा ना? सर्किट विल लुक लाइक दिस। ये बन गया तेरा VZ, परफेक्ट सर, परफेक्ट बन चुका है। किसके अक्रॉस का वोल्टेज? और इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, एक मिनट रुकना, इसको ऐसा कर लेते हैं। सर्किट विल लुक लाइक दिस इफ, ये ऐसा है, इफ VL is more than or equal to VZ, could I say it will behave like this। ला 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 ला, ये रहा आपका क्या? जीनर डायोड, परफेक्ट सूर्या सर। ये रहा आपका लोड, परफेक्ट सूर्या सर। और यहां मैं कंफर्म बोल दूंगा सर अब VZ हो चुका है, बाढ़ में गया।
अब हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, अब यहाँ पे VZ हो चुका है। और जैसे ही VZ हो जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ लोड के अंदर जाने वाली करंट कितनी, बताओ जीना डायोड के अंदर जाने वाली करंट कितनी, बताओ पावर जीना डायोड के अक्रॉस कितना। बात खत्म सर। ये VZ है, इधर से आने वाली करंट, सोर्स करंट तो सूर्या सर आप बोलो सीधे V माइनस VZ अपॉन R। बोलो आने वाली करंट क्या होगी, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल अपॉन बीच का रेजिस्टेंस कितना है R, V माइनस VZ अपॉन R। अच्छा लोड के अंदर जाने वाली करंट कितनी होगी, अरे सूर्या सर क्या बात कर दी हो, इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो VZ हो चुका है क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर तरह काम कर रहा है। सर लोड के अंदर जाने वाला VZ अपॉन RL होगा। अरे अमेजिंग सूर्या सर। और सर जीना डायोड के अंदर जाने वाली करंट कितनी होगी, सर IS आ रहा है, IL जा रहा है, तो IZ क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा दो सर, क्या हो जाएगा IZ हो जाएगा। बात खत्म सर, IS माइनस IL, मैटर क्लोज है सर। अब आगे बढ़ो, समझ में आ चुका है हमें, फालतू की बातें नहीं होंगी अब। आप बिल्कुल सही सही बोल दिया सर आपने, अब तो खत्म, मैटर क्लोज कर दूंगा सर मैं। क्या करना है, वापस से दोबारा से ध्यान से फुल फोकस इधर पे। क्या सबसे पहले देखना है जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे देखेगा, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या जीना डायोड वोल्टेज से ज्यादा है। यस सर, अगर लोड का वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा है मतलब ये कैसा काम कर रहा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर से काम कर रहा होगा। नहीं है तो नहीं कर रहा, जीना डायोड विल रिमेन ऑफ, आराम से करंट खाता रहेगा। परंतु जैसे ही इसके अक्रॉस का वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा वो एक कांस्टेंट जोनर वोल्टेज जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। ये था इसका पूरा फिनोमेना। अब देखा जा, अब पैरामीटर प्लॉट करते हैं, देखना है ना क्या क्या है। एमीटर, वोल्ट मीटर, जीना डायोड। सर ये बड़ा उटपटांग से लिखा है, क्या है इसका मतलब, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये एक नॉर्मल कोई वोल्टेज सोर्स है। ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है बच्चे, देख ध्यान से। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है छोटे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। दैट सिंपली मींस व्हाट, दैट सिंपली मींस जैसे जैसे इस जॉकी को वेरी करोगे इसके अक्रॉस का वोल्टेज वेरी होगा। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज जीनर वोल्टेज से अधिक कर पाए। जीनर वोल्टेज से क्या कर पाए, अधिक कर पाए। क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि जैसे ही लोड का अक्रॉस का वोल्टेज जीनर वोल्टेज से अधिक है वैसे ही ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट हो चुका है और किसके बराबर हो चुका है, जीनर वोल्टेज के बराबर हो चुका है। तो देखना ध्यान से, रिलेशन साफ आपके सामने लिखवाया जाएगा, देखो ध्यान से। ये है इनपुट, ये है आउटपुट, ये है लोड, ये है जीना डायोड, ये है R1 का इनपुट रेजिस्टेंस RI है ना, ये VI। तो देखो ध्यान से, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, जीना डायोड करंट और लोड करंट। ये सारी कैलकुलेशन तो मैंने हालांकि यहां कर चुका हूं, पर देख लेना आप भी। IL I माइनस Z दिख रहा है क्या, सोर्स माइनस IZ, ये लिखा है। IL क्या होगा, IZ क्या होगा, सोर्स से आने वाली करंट माइनस लोड में जाने वाली करंट। ऐसे ही IL क्या होगा बताओ, सोर्स से आने वाली करंट माइनस IZ में जाने वाली करंट। तो देखो यही लिखा है, सोर्स से आने वाली करंट इनपुट करंट माइनस IZ। आउटपुट क्या होगा मुझे बता सकते हो क्या, यस आउटपुट होगा VI माइनस R1 इंटू I1। ये कैसे लिखा है, अरे कुछ नहीं है बेटा, इजी, एकदम इजी पीजी। देखो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, जब तक जीना डायोड ऑपरेट नहीं हो रहा है, जब तक जीना डायोड ऑपरेट नहीं हो रहा है तब तक इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, अरे सर इसके अक्रॉस का तो वोल्टेज है V1 माइनस इसके अंदर जो भी करंट है IR1, यही तो है कि V0। यस सर, यस सूर्या सर। कैसे, देखो ये पूरा का पूरा एक लूप लॉ लगा लो, बिल्कुल लगा लेते हैं। इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस I1 R1, यही तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, बिल्कुल यही लिखा है देखो। या फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज और क्या बोल सकते थे, देखो लोड में जाने वाली करंट, कहां गया भैया, लोड में जाने वाली करंट इनटू RL, लोड में जाने वाली करंट इनटू RL, IL हो गया है ना, इनटू RL, अभी बताया था IL इनटू RL, जीना डायोड के लोड के अक्रॉस का वोल्टेज है ना। देखो वेरी गुड, initially V1 is increased, I1 increases a little, then V0 increases. At breakdown, increase of V1 increases I1 large amount so that V0 remain constant. सब क्या लिखा हुआ है, फालतू की बात लिखी हुई, आप तो बस सोचो क्या लिखा हुआ। ये कहना चाह रहा है कि सर जब जब इनपुट वोल्टेज में बढ़ाता गया, बिल्कुल सही है, इनपुट वोल्टेज में बढ़ाता गया, बिल्कुल सही है, इसके कारण इनपुट करंट बढ़ा, बिल्कुल सही है, इसके कारण लोड के अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ा, बिल्कुल सही है। क्या स्टेटमेंट सबको समझ में आया, इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, इनपुट करंट बढ़ी, उसके कारण लोड के अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ा, बिल्कुल सही, यस सर। परंतु एक कंडीशन ऐसा आया जब बढ़ता गया और जैसे ही VZ से ज्यादा हुआ उसके बाद लोड के अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, क्योंकि
जीनर डायोड ने काम करना शुरू कर दिया और उसने कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। भाई तू चिंता नहीं कर, तेरा भाई है अभी, बिल्कुल लोड नहीं लेने का। कितना चाहिए तेरे को? 5 वोल्ट चाहिए ना, मैं 5 वोल्ट का हूं, है ना। 5 वोल्ट से ऊपर आएगा बाकी मैं संभाल लूंगा, तू 5 वोल्ट पकड़, बाकी मैं इधर देख रहा हूं जमाने को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वही क्या वही पूरा। चलिए बच्चों, तो पता करते हैं जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। ऑलराइट, तो ये apparatus हमारे पास है और इसको सॉल्व करने के लिए ये सर्किट मेरे पास है। इस सर्किट पे आप फोकस करिएगा और मैं आपको एक एक कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने अभी आपको बताया वीडियो में कि जीनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता है। तो मैं देखूंगा कि पूरे सेटअप का जो आउटपुट होगा वो ये होगा कि एक वोल्टेज के बाद सडन चेंज इन करंट आएगा, एक वोल्टेज तक कोई भी करंट के अंदर चेंज नहीं आएगा, और वो जिस वोल्टेज में चेंज आएगा उसी वोल्टेज को अपन बोलेंगे जीनर वोल्टेज। ऑलराइट बच्चों, आइए, तो ये रहा वो सर्किट, ये रहा आपका जीनर डायोड, ये रहा आपका वोल्टमीटर, ये रहा आपका एमीटर, और ये है आपका अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टमीटर बताएगा कि अप्लाइड वोल्टेज कितना लगाया गया है, और ये मिली एम्पियर जो एमीटर लगा है ये बताएगा कि जीनर डायोड के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बेटा, मैं एक एक कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा। यदि आप यहाँ फोकस कर पा रहे हैं डिविजन्स पे, तो यहाँ पे टोटल 15 वोल्ट तक की रेंज दे रखी है, और आपको मैं बता दूं क्या बेटा कि 2.5 वोल्ट के अंदर टोटल 10 डिवीजन है। तो देखो यहाँ पे 10 डिवीजन मतलब 2.5 वोल्ट, एक डिवीजन मतलब 2.5/10 0.2 वोल्ट। मतलब वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.2 वोल्ट्स का है। मतलब एक डिवीजन अगर ये शिफ्ट होता है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर 0.25 वोल्ट का शिफ्ट आया है। ऑलराइट, ऑलराइट। ऐसे ही यहाँ मिली एम्पियर है बेटा, तो देखिएगा ध्यान से, एक 15 मिली एम्पियर है और 1.5 मिली एम्पियर है। मतलब यहाँ पे अगर 15 मिली एम्पियर पे अगर मैं स्विच करूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो वापस से इसके अंदर भी सेम है। 10 डिवीजन पे 2.5 मिली एम्पियर, मतलब एक डिवीजन पे 1.25 मिली एम्पियर, मतलब 0.25 मिली एम्पियर होने वाला है। आइए कनेक्शंस देखते हैं। तो कनेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये जीनर डायोड के नेगेटिव है। ये पी साइड से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव एन साइड, ये एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये मिली एम्पियर का नेगेटिव है, ये मिली एम्पियर का पॉजिटिव है। सेम कनेक्शंस यहाँ पे मैंने बनाए हैं, देखेंगे ध्यान से। देखिए ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, तार देखते जाइएगा बेटा, है ना, मैं एक एक तार बताता जाऊंगा। देखिएगा ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, क्लियर है या नहीं बेटा, किसके, अप्लाइड वोल्टेज के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। यस और नो, यस सर। तो देखिएगा ये रहा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और ये रहा अप्लाइड वोल्टेज का पॉजिटिव, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। आगे चलते हैं, देखना ध्यान से बेटा। ऐसे ही वोल्ट मीटर का नेगेटिव और अप्लाइड वोल्टेज का नेगेटिव, ये रहा वोल्ट मीटर का नेगेटिव और ये रहा अप्लाइड वोल्टेज का नेगेटिव। ब्लैक वाले वायर्स मैंने नेगेटिव टर्मिनल के लिए यूज किए हैं और रेड वाले वायर्स मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के लिए यूज किए हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अब जीनर डायोड को देखिएगा, जीनर डायोड का जो एन साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो पी साइड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 जीनर डायोड दिख रहे होंगे, Z1, Z2, Z3। तो जीनर डायोड का ये वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है। देखो ये तीनों जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव वोल्टेज पे है, ये तीनों जो टर्मिनल है वो नेगेटिव वोल्टेज पे। तो देखिए ध्यान से, अगला स्टेप ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए मैंने निकाल दिया। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने जैसे ही निकाला वापस लगाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिएगा जीनर का पॉजिटिव बिल्कुल सही सर, और वोल्टेज का पॉजिटिव बिल्कुल सही सर, इनको कनेक्ट कर दिया गया, यस सर। ऐसे ही जीनर का नेगेटिव और वोल्टेज का नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ब्लैक का यूज किया, सेम वही कंसेप्ट, जीनर का नेगेटिव और वोल्टेज का नेगेटिव। अब अगला आता है मिली एम्पियर की, अपन बात करेंगे, है ना। देखो मतलब इसकी बात कर रहे हैं, मीटर की। तो देखना इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव जुड़ा हुआ है और इसके पॉजिटिव से ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव मैंने आपको बताया तीनों एक ही डायरेक्शन में, ये मीटर का पॉजिटिव और ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव प्यारे बच्चों। ऐसे ही ये एमीटर का नेगेटिव और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव। यहाँ पे पूरा सर्किट अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। आइए मैं लगाता हूं, अब इसको पावर ऑन करता हूं बच्चों। ये रहा आपका पूरा पावर ऑन कर दिया गया है बेटा। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखेंगे ध्यान से। अब सब देखिए यहाँ पे अभी सब 0 0 है, सब क्या है बेटा 0 0 है। अब देखेंगे ध्यान से, इन दोनों पे फोकस करना है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूँ करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। एक टाइम आएगा जब करंट में सडनली चेंज आएगा, आपको दिख रहा है। ये देखिए
7.5 के पास थोड़ा सा आगे गए हैं तो करंट के अंदर चेंज आया है, उससे पहले करंट के अंदर कोई चेंज नहीं आया, मतलब वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट के अंदर कोई चेंज नहीं है। जैसे ही हम किस पे गए हैं, 7.5 एक डिवीजन, दो डिवीजन, दूसरे डिवीजन पे, है ना, 7.5 के बाद दूसरे डिवीजन पे, है ना, तो एक डिवीजन का काउंट कितना था बेटा, 0.25 वोल्ट था। तो देखना ध्यान से बच्चे, है ना, तो 7.5, है ना, प्लस दूसरा डिवीजन इनटू 0.25, मतलब कितना आ गया ये बेटा, ये आ चुका है आपका 0.5, ये आ चुका है 7.5। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, ये कितना दिखा रहा है बेटा, 8 वोल्ट इसका आ जाएगा ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इसका 8 वोल्ट है। और आगे चला जाए, यदि आप देखो ध्यान से, इसको यदि मैं ये Z2 के लिए किया ना, अगर इसको मैं Z1 के साथ कनेक्ट कर दूं, देखना ध्यान से, वापस से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, 0 से बढ़ाया 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 बढ़ाया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ ये मिला 5 के आसपास। देखो ध्यान से, 5 से जैसे ही ऊपर गए अपने को यहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो दूसरा, ये पहला, ये दूसरा वाला था ना, तो दूसरा आपको मिला है तकरीबन 8 वोल्ट, पहला मिला तकरीबन 5 वोल्ट, और आखिरी जो है वो कितना मिलेगा, ये देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसको कर दिया अपन ने Z3 के साथ कनेक्ट, और वापस से सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बढ़ाते गए, कोई करंट नहीं, 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 और यहाँ पे आके तकरीबन देख सकते हैं आप, कहाँ पे आके आप देखिए, ये यहाँ पे आके डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब करीबन 12.5 वोल्ट से एक डिवीजन कम, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 12.5 माइनस एक डिवीजन कम, मतलब 1 इंटू 0.25, यहां से आया 12.25 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट किया और हमें पता चला कि इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। तो इस प्रकार से जीनर डायोड जैसे ही रिवर्स वोल्टेज से ज्यादा उसके अक्रॉस आता है, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट होने लगता है। इसका मतलब है थोड़ा भी यदि वोल्टेज के अंदर बदलाव आएगा तो बहुत सारी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट मिलेगी। दैट इज व्हाई इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो दैट्स इट बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, और इस एक्सपेरिमेंट को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आइए देखते हैं। आइए, सब आपके सामने सारे खटाखटे के क्वेश्चन देखते जाओ, खटाखट आंसर देते हैं। मैं सब चीजें बता चुका हूं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके यहां देखना है। द ब्रेकडाउन इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू अकर ड्यू टू, देखो किस किस की वजह से है, लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी कार कैरियर इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज स्मॉल, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज। ये एवलांच ब्रेकडाउन का रीजन है ब्रो, और ये किसका है, छोटे जीनर ब्रेकडाउन का रीजन है, बाकी दोनों किसी के रीजन नहीं है। याद कर, एवलांच के लिए क्या किया था, माइनॉरिटी चार्ज करंट एग्रेसिव होकर क्या करते हैं, बॉन्ड से टकराते हैं, और ये क्या होते हैं भैया, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। जीनर डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड विच हैज, बताओ ध्यान से, विच हैज क्या हो जाएगा बताओ, हेविली डोप्ड। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, कैसा होता है, जब पीएन डायोड क्या होता है, हेविली डोप्ड डायोड होता है। मैंने अभी आपको बताया जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतना ही कम क्या हो जाएगा, डिप्लीशन विड्थ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए इसका, बोथ पी एंड एन एंड्स आर हेविली डोप्ड। आगे चलते हैं। जीनर डायोड हैज बोथ पी एंड एन हेविली डोप्ड सो दैट इट हैज अ स्मॉल थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन, इट हैज लार्ज थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन, इट हैज लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज, इट हैज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होना चाहिए ब्रो, ऑप्शन, इट हैज स्मॉल थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। यस और नो, सारी बातें मैं बता चुका हूं, देखते जाना फिर भी खटाखट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जीनर डायोड इज टू, क्या है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या अभी मैंने बताया, भाई तू चिंता मत कर, मैं बैठा इधर, तेरे को कितना चाहिए, 5 चाहिए, मैं दे रहा है 5। ये देखिए सामने ही ऑप्शन है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अक्रॉस अप्लाइड लोड। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता है किसी भी लोड के अक्रॉस। छोटे तो ऑप्शन हो जाना चाहिए ए, मैंने देखा ही नहीं नीचे क्या लिखा हुआ ए। आगे आ जा, ये एक और क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, क्या होगा खुद ही पता है तुझे, पता, जब इनपुट वोल्टेज को तू इंक्रीज, सारे रीजन पता है ब्रो तेरे को, अब इनपुट वोल्टेज तो इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो क्या हो जाता है छोटे, कांस्टेंट। बता कौन सा ऑप्शन होगा, देख लेना यार, देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा, तू ही बता यार, तू ही बता कौन सा ऑप्शन होगा, देख ले। द करंट थ्रू RS RL एंड जीनर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। आगे बताओ सेकंड ऑप्शन, ट्राई करो, गिविंग यू 30 सेकंड्स। क्या होना चाहिए इसका आंसर,
दूसरा ऑप्शन क्या है, द करंट थ्रू आरएस इंक्रीजेस, आरएस से क्या हो जाएगा करंट, आरएस कहां गया, ये आर, ये सोर्स वाला है ना, आई गेस सोर्स वाला, आरएस इंक्रीजेस, जीनर इंक्रीजेस बट थ्रू आरएल रिमेन कांस्टेंट, द करंट थ्रू आरएस इंक्रीजेस थ्रू जीनर डिक्रीजेस, आरएल डिक्रीजेस। यार एक बात बताओ, जब ये वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम करेगा तो कैसा होगा सर, जैसे ही ये वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम करेगा ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आरएस के अक्रॉस का जो करंट, आरएल के अक्रॉस का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। बोल रहा है इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द जेनर डायोड इज क्लोज टू। तो देखो जीनर डायोड के अंदर का करंट पूछा हुआ है, राइट। तो जीनर डायोड के अंदर करंट कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। इसका वोल्टेज दे रखा 10 वोल्ट। तो जरा सोचो, मैंने अभी आपको बताया कि जब तक लोड के अक्रॉस का वोल्टेज 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा तब तक जीनर डायोड काम नहीं करेगा। जैसे ही 10 वोल्ट या उससे ज्यादा आएगा जीनर डायोड एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम कर रहा है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं। इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालो। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा बताओ। इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। बोलो यस और नो। यस सर। ये कितना है ब्रो, ये है 1500 सूर्या सर अपॉन टोटल कितना है ब्रो 2000 सूर्या सर मल्टीप्लाइड बाय 12। खत्म 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 खत्म। कितना है 2 छके 12। सही लिखा है क्या, 1500 ओम ही है ना, हाँ सही है। ठीक है बेटा 1500 ओम। तो कितना हो गया, R2 हो चुका है 1500 अपॉन 2000 है ना, सॉरी 1500 अपॉन 2000। तो कितना हो जाएगा बेटा मुझे बताओ। ये 15 छके 90 अपॉन 10, ये हो चुका है 9 वोल्ट। कितना आ चुका है 9 वोल्ट। अरे सर इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो अभी कितना ही है 9 वोल्ट है सूर्या सर। यदि 10 वोल्ट या उससे ज्यादा होता तब ना जीनर डायोड के अंदर कोई करंट जाता। जीनर डायोड विल बिहेव लाइक एन ऑफ स्विच। तो इसके अंदर का करंट अभी कितना रहेगा 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया देखो ध्यान से, दोबारा बेटा ना, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इसके अक्रॉस का वोल्टेज चेक किया मैंने। ये वोल्टेज ध्यान से सुनना छोटे, ये वोल्टेज यदि 10 से ज्यादा होता तो जीनर डायोड के अंदर कुछ ना कुछ करंट जाता, क्योंकि 10 वोल्टेज से ज्यादा वो क्या बोलता जीनर डायोड, भाई तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे को 10 दे रहा हूं, बाकी करंट मेरे को दे दे, कोई समस्या की बात नहीं है, मैं झेल जाऊंगा। यस सर नो, यस सर। आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए। Figure shows a DC voltage regulator circuit with a zener diode of breakdown voltage -6 volt, है ना। If the unregulated input voltage varies between 10 volt to 16 volt, then what is the maximum zener current? ठीक है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज है ना, कहां से 10 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट, यहां पे वोल्टेज लगाया होगा, 10 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट तक लेके गए हैं। तो जरा सोचना, ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ, ये 4 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज जीनर डायोड का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। मतलब ये कंफर्म काम तो कर ही रहा है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ऑलरेडी बोल ही रखा उसने, है ना। फिगर सोचा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने ना। तो मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना बोल रखा है पूरा 6 वोल्ट बोल रखा है। ध्यान सुनना, 6 वोल्ट बोल रखा है। तो जरा सोच, मैं इसको अलग से बना रहा हूं, अपने वाला सर्किट बना रहा हूं मैं, ये ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यस सूर्या सर बिल्कुल सही बनाया आपने, बिल्कुल ये ऐसा ही बना हुआ है। यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज लगाया, वोल्टेज या भाड़ में, अपने को वोल्टेज का मतलब नहीं है। अपने को तो पता है ये है 4 किलो ओम, ये है 2 किलो ओम, और ये जो है इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 6 वोल्ट। और ये यदि जीनर डायोड जैसा काम कर रहा है तो मुझे बता एक बेटा, यहां से आने वाली करंट कितनी है IS है, यहां जाने वाली करंट कितनी है IZ है, यहां जाने वाली करंट कितनी है IL है। तो IS जो है वो किसके बराबर है, IS जो है सर वो IZ प्लस IL के बराबर है। बोलो यस और नो। यस सर, IZ प्लस IL के बराबर है। तो जीनर डायोड की करंट होने वाली है IS, है ना, माइनस IL। बोल यस और नो। बिल्कुल सही है सूर्य सर, मेरे को कोई समस्या की बात नहीं है। यदि ऐसा है ब्रो, तो आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम जीनर करंट पूछा है। तो जीनर को मैक्सिमम होने के लिए IS को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। यदि जीनर को मैक्सिमम होना है, बिल्कुल सही सूर्या सर, इसको यदि मैक्सिमम होना है तो IS को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और IS मैक्सिमम कब होगा, IS मैक्सिमम तो तब होगा ना जब यहां पे अप्लाइड वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा। यस और नो। ये मान लेते हैं ये VS है, तो IS की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है बेटा, IS की वैल्यू होती है VS माइनस VZ।
Vs माइनस Vz अपन बीच में लगने वाला रेजिस्टेंस मान लेते हैं Rs है। तो Is मैक्सिमम कब होगा? जब Vs भी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम Vs की वैल्यू कितनी लेंगे? 16। 10 को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा तेरे सामने। बहुत ही आसान सा। कितना है बेटा मुझे बता? Is की वैल्यू आ जाएगी सूर्या सर 16 माइनस 6 अपॉन यहाँ पे कितना रखा हुआ है? 2 किलो ओम, यानी कितना रखा हुआ है बेटा? 10/2 किलो ओम, मतलब कितना रखा हुआ है बेटा? 5 मिली एम्पियर। यस और नो बेटा? यस सर। और मुझे बता IL कितना है बेटा? IL की वैल्यू कितनी है सर? 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4 सर, 1.5 मिली एम्पियर। तो मुझे बता IZ कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1.5 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा बच्चे? 3.5 मिली एम्पियर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। ऑल राइट एवरीवन। सो और इसी प्रकार से आप जीनर डायोड के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करिएगा बेटा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ले लिए हैं ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको जीनर डायोड अच्छे समझ में आया या नहीं आया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।